दिल्ली में विधानसभा चुनाव अपने सरगर्मियों पर हैं, चरम पर हैं। ऐसे में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज वो मौजूद है। सर, आपका टाइम्स नाउ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 4-5 कैंडिडेट हैं जो यहां पर हैं, और बहुत बड़ी आबादी उत्तराखंड की दिल्ली में रहती है। क्या कुछ उन लोगों के लिए संदेश देना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव? मंसू जी, देखिए, उत्तराखंड के लोग पूरे देश भर में बीजेपी का समर्थन करते हैं और उत्तराखंड में देख रहे हैं कि लंबे समय से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन उत्तराखंड के लोगों ने किया है। डबल इंजन की सरकार बनाई है। उसका परिणाम भी हो रहा है कि आज उत्तराखंड देश के कई मामलों में जो है अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड शामिल हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत लगाव देवभूमि उत्तराखंड से है। उसी के कारण से आज हमारे चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वहाँ हवाई कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, सड़कों का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज जो है उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आज उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर है। बेरोजगारी दर भी हमारी एक साल के अंदर 4.4% की कमी आई है। तो निश्चित रूप से तो देवभूमि उत्तराखंड के लोग दिल्ली में निवास करते हैं, वो सब इस बार यहाँ भी डबल इंजन लगाएंगे, क्योंकि ये डबल इंजन के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। इतने सारे काम अगर उत्तराखंड में हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व वाली, उनको सहयोग कर रही है और हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं, केंद्र सरकार उसको स्वीकृति देती है, उस पर मतलब गंभीरता से हमारी बात को मानती है, प्रधानमंत्री जी का भी। और हम लोग भी जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की जो अपेक्षाएं हमारे राज्य से, हम उसको सबको धरातल पर उतारते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने रैली की, प्रधानमंत्री ने लोगों को आवाज दिया, सरकारी आवाज दिया, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, बीजेपी वाले तो बोलते थे कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, अब ये महिलाओं को भी पैसे देने की बात कर रहे हैं, मकान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने सिर्फ 3,000-4,000 लोगों को मकान दिया है और न जाने कितनी झुग्गियां तोड़ दी हैं। तो ये लोग राक्षस हैं, रावण से भी तुलना कर दी उन्होंने कि रावण का समर्थन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग रावणी प्रवृत्ति के ही है। देखिए, केजरीवाल जी अब उनके जो भी बातें वो बोल रहे हैं, लोग उन पर विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके 10 वर्ष का शासनखंड काल लोगों ने यहाँ देख लिया है कि उन्होंने, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे यहाँ पर स्कूलों की बात हो, चाहे यहाँ के अस्पतालों की बात हो, आवास की बात हो, या यमुना जी को साफ सफाई की बात हो, या अभी देखिए लोगों के घरों में जो बिजली की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिजली की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। अच्छे पानी, जो शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। मैं कल यहाँ से करावल नगर गया था और रास्ते भर मैंने देखा कितनी गंदगी है लोगों में, कितनी दूषित जल हमारे गंदे नालों में जा रहा है। लोगों को जो है मजबूरी में जीवन जीना पड़ रहा है। तो लोग इसको देख रहे हैं और डबल इंजन सरकारों को भी देख रहे हैं लोग। तो इसलिए अब दिल्ली के विकास के लिए इस बार यहाँ परिवर्तन की लहर है। और केजरीवाल जी कुछ भी कहें कि हम सरकार में आ रहे हैं, लोग हमसे डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता कुछ और कह रही है। जनता कह रही है कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे, यहाँ डबल इंजन लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने कल जो बूथ कार्यकर्ता उनसे बात की, उस दौरान किसी ने प्रश्न उठाया कि आपने ऑटो वालों को तो दे दिया है 10 लाख का बीमा, ई रिक्शा वालों को भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देर नहीं की और तुरंत बोला कि हाँ, हम उनको भी देंगे। साथ में उन्होंने बोला कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मध्यम वर्गीय परिवार को बीजेपी वाले एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं और टैक्स टेररिज्म कर रहे हैं उन पर। देखिए केजरीवाल जी, मैंने कहा कि केवल और केवल आप लोगों के सामने जो है विरोध की राजनीति कर रहे हैं और उनके विरोध की राजनीति को जनता यहाँ की भली भांति समझ चुकी है। इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली है। ये तय मानिए कि इस बार उनको यहाँ से जाना है। यूसीसी कब तक आने वाला है? क्योंकि आपने जो बड़े बड़े काम किए उसमें एक यूसीसी मील का पत्थर है। आप एग्जाम्पल के तौर पर पूरे देश भर में जाने जाते हैं कि यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन रहा है। यूसीसी, देखिए, हमारा संकल्प था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 विधानसभा के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही यूसीसी लाएंगे। उसके लिए जितनी औपचारिकताएं होती हैं, सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद
44 में जो उसका प्रावधान है, उस प्रावधानों के अनुरूप कमेटी ने ड्राफ्ट बनाकर विधेयक लाकर हमने राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलने के बाद एक्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई। एक्ट बनकर आया, उस पर जो है तमाम जो प्रशिक्षण अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं, वो सब व्यवस्थाएं एकदम हमारी अंतिम चरण में है और जल्दी से जल्दी आप इंतजार करिए। कुछ ही दिन आदिवासियों को उससे अलग रखा गया है। भारत के संविधान में विशेष रूप से उसका प्रावधान है, उनको संविधान ने छूट दे रखी है, उसके छूट के अनुरूप किया है। लेकिन वो भी जब शामिल होना चाहेंगे तो हमने उनसे कहा है कि आप वो शामिल हो सकते हैं और इसलिए बहुत जल्द आ जाएगा। आप कुछ दिनों का इंतजार है। आने वाला है क्या? हाँ, इसी महीने आ जाएगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, नगर निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं उत्तराखंड में और प्रधानमंत्री भी बहुत जल्द जाने वाले हैं उत्तराखंड में। क्या कुछ होने वाला प्रधानमंत्री का दौरा और नगर निकाय में कितनी सफलता मिलने वाली? नहीं, निकाय में पूरी सफलता मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है, निकाय में भी देंगे। उसका चुनाव आज चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने वाला है 28 जनवरी को, जो हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और हमारे को इसकी मेजबानी मिली है। हम सबका स्वागत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड का हर एक जनगण मन जो है आने वाले मेहमानों का स्वागत करेगा। दिल्ली में कितनी सीटें आपके अनुसार? अरे पूरा बहुमत आएगा यहाँ। पूर्ण बहुमत की सरकार? हाँ, पूरी बहुमत की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट परशुराम के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।